तुम लोगों को महामृत्युंजय श्राप के बारे में पता है? महामृत्युंजय श्राप कुछ बच्चों ने अगर सुना हो तो महामृत्युंजय श्राप नहीं भी सुना हो तो मतलब आप एक बार गूगल करके सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप में से भी कईयों के ऊपर होगा महामृत्युंजय श्राप। हाँ, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो उसको ढूंढिएगा। उसमें क्या होता है कि आपकी मतलब जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, ठीक है, तो उनको मतलब ऐसा रहता है, और मैं तो पर्सनली बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो उसमें था मतलब पेरेंट्स ने वो घर पे हाथ वाथ दिखाया बचपन में, जब मैं उस समय था, क्या कहते हैं, कोटा जाने वाला था उस समय में, तो ऑलमोस्ट लाइक 11th-12th के ऑलमोस्ट उसी टाइम में घर में हाथ दिखाया था। तो उस समय पंडित जी ने बताया कि भाई साहब आपके बच्चे पे महामृत्युंजय श्राप लगा हुआ है, मतलब इस बच्चे की मौत हो जाएगी 19 तक, ठीक है। बस मम्मी ने तो भाई साहब ऐसे छाती पीटी, गोरीला भी कह रहा कौन है भाई, धरती पे से कहीं आवाज आ रही है, कोई छाती पीट रहा, कौन है? तो हमने गोरीला को बताया मम्मी है, और वो इतनी तेज तेज छाती पीटा, भाई हमारा छोरा मर जाएगा। पापा पे चढ़ गई, पूजा वूजा कराओ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसकी एक पर्टिकुलर टाइम होती है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर हॉरर स्टोरी में कम से कम डराओ, तो ये तो आप हंसाने लग गए तो मेरी कहानियों में ये तो होएगा ही नहीं यार, तुम मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं तुम्हें डराऊंगा? ना ना ना, मैं तुम्हें सिर्फ हंसा सकता हूं और पढ़ा सकता हूं, ठीक है देखो ये हॉरर स्टोरी है, आंसू निकल रहे हैं हंसते हंसते भाई मैं नहीं बता सकता अब, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं ओवरऑल क्रक्स बता रहा हूं, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बता रहा, इसलिए थोड़ा सा मजाक कर दे रहा हूं, एंड दिस इज रियल, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मेरा आई थिंक मैं 9th या 10th क्लास में था, तो उस समय मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं बाइक, अब वो भी बहुत बकैत कहानी है, मैं क्या ही बताऊं, बेइज्जती ही हो। मैं अपने बारे में, लाइफ के बारे में, पढ़ाने के अलावा कुछ भी, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तुम कहोगे भाई साहब टीचर का रौला है, भाई बहुत सही टीचर है। मैं अपने लाइफ के बारे में तुम्हें कुछ भी बताऊं और ऑरा नीचे ही जाता रहेगा ठीक है। अब मैं क्या बताऊं अपने बारे में यार, ठीक है दो घोड़ी की जिंदगी थी हमारी। हुआ क्या कि मैं स्कूल से छुट्टी ले ली, अब वो एक्सीडेंट कैसे हुआ वो बताता हूँ, भूत की कहानी तो बाद में गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई साहब ऐसे टी पॉइंट था, तो मैंने अपने घर पे बोला कि पापा मम्मी मेरे को ना पढ़ाई करनी है, स्कूल में कुछ पढ़ाई वढ़ाई, 11वीं 12वीं की बात है, ठीक है। 9वीं 10वीं 11वीं में कहाँ स्कूल में पढ़ाई होती है, वो खुद से पढ़ना होता है, ट्यूशन लगते हैं, स्कूल वाले टीचर कुछ पढ़ाते नहीं थे। अब तो ऑनलाइन है कि तुम पढ़ पा रहे हो, तो 9वीं 10वीं 11वीं तो भाई टीचर मम्मी पापा को बोल दे कि भाई साहब पढ़ाई वढ़ाई तो स्कूल में हो नहीं रही, मैं घर पे पढ़ूंगा। तो पापा ने कहा ठीक है भाई छुट्टी ले लो। तो अब छुट्टी ले ली तो पापा तो ऑफिस चले गए, ठीक है, मम्मी घर पे हैं। तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी मैं अभी नीचे से आ रहा हूं, ठीक है। और जनरली लड़कों को ना घर में इन सारी चीजों के लिए पूछा ही नहीं जाता है, ये रियलिटी है, तुम मानो या ना मानो, तुम्हें एक एडिशनल पर्क रहता है। अगर मेरी बहनें बोले मम्मी मैं अभी बस नीचे जा करके आ रही हूं, ठीक है, कौन कहां जा रही हो, कौन आया है, किससे बात करोगी, ये वो फलाने 10 सवाल पूछेंगे। लौंडे राक्षसों की जैसे सड़कों पे नंगे घूम रहे, छाती बनियान पहन लिए, साइकिल चला रहे, कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, तो लड़कों के पास एक एक्सटर्नल ये कह सकते हैं कि एक फ्रीडम होती है। घर वालों को तो मालूम पापा अभी बस हम आ रहे हैं, बाहर जाके चाकू घोप दिए किसी में, घर वालों को टेंशन ही नहीं है तो मैंने भी ऐसी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं बस अभी आ रहा हूं, कौन पूछता है, ठीक है जाओ। तो मैंने क्या करा, अपना एक मेरा दोस्त आया था, निखिल नाम था उसका, निखिल सर की बात नहीं कर रहा हूं, निखिल नाम था, ठीक है, नया नया दोस्त बना था, ठीक है। हाँ, तो दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ सोसाइटी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द सैड स्टोरी ऑफ माइन एज वेल। उस सैड रियलिटी की वजह से कितना बड़ा पंगा हुआ। तो क्या हुआ कि निखिल आया, अपनी उस समय स्प्लेंडर थी हमारे पे, मतलब उसी पे थी, ठीक है, स्प्लेंडर कहते हैं हमारे यहाँ पे तो, स्प्लेंडर। सर ये कौन सी बाइक है, डर हमारे यहाँ पे स्प्लेंडर नहीं बोलते, स्प्लेंडर बोलते हैं। ए बाइक की किलिच किलिच, ठीक है, भाई आजा पार्क में बैठेंगे, पार्क, पार्क नहीं बोलते, ये अंग्रेज बोलते हैं, हमारे यहाँ पे पार्क बोलते हैं, ठीक है। बाइक का क्लच नहीं होता, किलिच होता है तो स्प्लेंडर ले आया भाई साहब, हमारे कहा चलिए एक चक्कर काट के आते। और क्या हुआ था कि पापा जब सुबह ऑफिस जाते तो मॉर्निंग टाइम है ना,
उस समय क्या होता है, स्कूल की बसें, वैसे स्कूल में भी अब बच्चों के स्कूल के बाहर रौला भी तो काटना होता है ना, ठीक है, कि भाई आज मैं तेरा छुट्टी पे है भाई साहब, तुम लोग जाओ स्कूल। तो हमने कहा कि चल यार स्कूल के वहां ना चक्कर काट के आते हैं, ठीक है। तो निखिल कहता हाँ यार ये सही है, रौला काट के आते हैं, हम पे बाइक भी, आज छुट्टी भी ले रखी है, ये सारे स्कूल जाएंगे, हम गेट पर खड़े होकर आवाज मारेंगे खिड़की में से, देखा भाई हम तो नहीं आए आज। हम 2 कौड़ी का प्लान बनाया। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, हम लोग अभी अपने घर से निकले हैं बाइक लेकर के, तो क्या हुआ कि मैं बाइक चला रहा हूं, निखिल साइड में मतलब पीछे बैठा हुआ। अब क्या हुआ, हमें अपने स्कूल की बस दिख गई, बस, और क्या, वो स्कूल की साइड जा रही थी और ये टी पॉइंट था, ठीक है। हम लोग यहां से आ रहे, भाई मैंने कहा भाई अपने स्कूल की बस है, बस हमने दौड़ानी स्टार्ट कर दी भाई, बिना ना हेलमेट है ना लाइसेंस है, ठीक है, डंडी जैसे 2 बच्चे स्प्लेंडर पे बैठे हैं भाई साहब, धुआंधार उबड़ाए पड़े, भाई साहब स्कूल बस के पीछे टिक कर रहे हैं। फिर इसको निखिल को पता लगा कि इसको जो महिला मित्र पसंद थी वो इसी बस में बैठी है, बस अब तो ब्रेक भी नहीं लगेगा भाई, अभी रुक तेरे को पहुंचाता हूं। मैंने और तेज दौड़ानी स्टार्ट कर दी। अब हुआ क्या कि जैसी, अब क्या बताऊं, इतनी बेइज्जती वाली बात है लेकिन ठीक है, बात गई रात गई बात गई वाली बात है। हम भाई साहब यहाँ, ये बस जा रही होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति, कुछ ऐसी स्पीड थी, हम पीछे थे बहुत ज्यादा, हमने बस देख ली तो हम दौड़ाने लग गए। हम आ रहे होंगे 70-80 की स्पीड पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैं तो भाई साहब धूम धूम कर रहा हूं भाई साहब, बिल्कुल छूटम छूट, कोई ब्रेक क्लिच कुछ ध्यान नहीं, मेरे तो ये फोकस हो रखा भाई का, भाई साहब नैन मटक्का करवाना, मैं भाई साहब स्पीड दे पड़ा हूं। बस क्या हुआ, ये बस ना यहां से, अब टी पॉइंट था तो यहां से एक गाड़ी आने वाली थी, तो इस बस वाले को तो दिखाई देगा ना कि भाई साहब वो बस वाला चला रहा है, इधर से गाड़ी आ रही है, तो बस वाला तो रुकेगा ना, और हम बस के इस साइड है तो हमें थोड़ा पता है क्या हो रहा है वहां पर। हमने तो भाई साहब धूम धूम मचा रखो है। बस जैसे हम खिड़की के पास पूछे, वो महिला मित्र भी नीचे देख रही है, दोनों नैन मटक्का कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब ये हुई ना दोस्ती, देखा बस तो रुक गई, महिला मित्र पीछे छोड़ गई, हम दोनों आगे निकल गए। मैंने कहा इतना तेज भी नहीं दौड़ाना था। ये वाले गाड़ी वाले बंदे को थोड़ा पता है कि यहां से भाई साहब 2 नमूने स्प्लेंडर पे दौड़ाए आ रहे हैं। हाँ अभी टेक ऑफ ही कर लेते, रनवे बना रखा भाई साहब रोड का। अब क्या हुआ कि ये भाई साहब गाड़ी आई और यहां पर भाई साहब बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। जो गाड़ी थी ना वो ड्राइवर वाली सीट के अंदर, वो जो बाइक थी हमारी, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, वैगनार गाड़ी और थी भाई साहब, इसकी भी मौत थी। वैगनार में कौन बचता है। हाँ तो वैगनार है जैसे गाड़ी है ना ये, ठीक है, मान लो ये गाड़ी है हमारे पास, सर दोनों टायर आगे हो गए तो वैगनार तब भी चल जाती है, ये ड्राइवर वाली जगह है, ठीक है। भाई साहब हमारी बाइक इसमें अंदर घुस गई थी गाड़ी में, मेरा दोस्त तो भाई साहब पीछे वाली सीट में मिला, और मैं यहां से कुछ नहीं तो 70-80 मीटर की दूरी पर, हाँ अधमरा बेहोश। अब ड्राइवर वाले, जो गाड़ी का ड्राइवर था वो अच्छे अंकल थे भाई साहब, ठीक है। अब बस स्कूल वाले बस वाले सारा देख रहे हैं, ठीक है, कि एक तो लास्ट में कन्वर्ट हो चुका है और एक अंदर गाड़ी में बैठा हुआ है। इसको निखिल को कुछ नहीं हुआ भाई साहब, निखिल गाड़ी के पीछे आराम से बैठा पड़ा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ड्राइवर, गाड़ी के जो वैगनार वाले अंकल थे वो थोड़े अच्छे थे, वो थोड़े थे, उनको लगा कि उन्होंने बच्चों को मार दिया है। उनको नहीं पता बच्ची टेक ऑफ लेने वैसे ही वाले थे, अगर वो नहीं आते तो थोड़ी देर बाद तो हम तो उड़ ही जाते, अब सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे ही लैंड होना था हमें। अंकल थोड़े सीरियस थे, उन्होंने हमें उठाया, मतलब हमें क्या मतलब, निखिल को भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी, अंकल को, अंकल के ऊपर तो बाइक ही चढ़ गई थी। मैं भाई साहब गाड़ी के ऊपर से गया हूं, बिल्कुल सूटम सूट लैंडिंग हुई है भाई साहब, क्रैश लैंडिंग। फिर मेरे को उठाया और हॉस्पिटल लेकर के भागे। तो क्या हुआ कि जो उसके पास में एक नर्सिंग होम था वहां पर, आकाश नर्सिंग, ठीक है, तो वहां लेकर के गए, वो कह रहे मर चुका। भाई साहब अंकल के हाथ पांव बिल्कुल हाथी के जैसे फूल गए, जैसे हाथी के पांव नहीं होते ऐसे नाखून होते हैं, अंकल के ये वाले नाखून ऐसे हो गए थे भाई साहब, हाथ पांव फूल गए, बच्चा मार दिया। निखिल वहां पे छाती तोड़ रहा, भाई साहब मेरा भाई मार गिरा इस इंसान ने। अब क्या हुआ कि घर पे तो हम बता के ही नहीं आए थे, तुम्हें हंसी आ रही है भाई साहब, मरते मरते बचाऊं, और इसी वाले इंसिडेंट की वजह से मेरे घर वाले महामृत्युंजय के लिए बहुत सीरियस हो गए थे। तो क्या हुआ कि अब देखो घर पे तो बता के नहीं आए, पापा मम्मी को ये, मम्मी पापा ऑफिस जा चुके हैं, मम्मी को ये लगा बस नीचे ही गया होगा आ जाएगा। फिर निखिल को बताया गया कि भाई लड़के, अब हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने कहा ब्रॉड डेड, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
फिर वो लेकर के बड़े हॉस्पिटल, एक एस्कॉट्स करके हॉस्पिटल है फोर्टिस का, तो वहां लेकर के भागे फरीदाबाद में। मैं कहा नहीं नहीं बच गया है, ठीक है, एक्टिंग कर रहा है। चोट, मेरे को स्क्रैच व्रैच कुछ नहीं आया था, ये बात अच्छी थी, मेरे को स्क्रैच कुछ नहीं आया था, बस मैं बेहोश हो गया था, ठीक है। तो फिर निखिल को पकड़ा भाई साहब कि इसके मम्मी पापा कहाँ हैं। अब निखिल की हालत टाइट, यार मैं तो पापा अपने, वो अपने पापा की बाइक ये बोल कर लाया था, अभी पापा मैं दूध लेकर के आ रहा हूं, वहां बंदा मेरे मार गिरा इसने, ठीक है। अब इसकी हालत टाइट, मेरे घर पे तो यार मेरी बाइक तो वैगनार में बैठी पड़ी है, और मैं अपने घर पे क्या बोलूंगा, वो हालत टाइट। फिर उसको कहा कि भाई जो भी ये बच्चा है इसके पहले पेरेंट्स को लेकर के आओ, वो भाई साहब ये एडमिट कराना पड़ेगा, ये सब उनको बताओ ये भी तो, ठीक है। अब वो मेरे घर पे गया पहले, आंटी राजवंत है, नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, सारे बच्चे दिल बनाना, जब आप अपने दोस्त के घर जाते हो तो सबसे पहले तो यही पूछते हो ना, आंटी राजवंत है, अपने दोस्त का नाम लेकर के यही पूछते हो ना, हाँ या ना, सारे बच्चे। ये बताओ, ये मतलब ऐसे गधे दोस्तों मैंने बनाए ना अपनी लाइफ में, हम मैं क्या बताऊं, मैं पढ़ने वाला बच्चा था इसलिए मैं कुटता कम था, वरना हरकतें मेरी भाई साहब प्रॉपर वही थी। यही पूछते हैं ना, हाँ ना, यस। वो जाकर के मेरी लाश वहां पर हॉस्पिटल में छोड़ करके आया, और मैं घर पे बेल बजा के कह रहा है आंटी राजवंत है। मम्मी ने कहा नहीं वो तो अभी गया, कह रहा आंटी वो हॉस्पिटल में है। तो भाई साहब मेरी मम्मी फिर भाई साहब गोरीला के जैसे छाती पीटी, पापा तक रिंगटोन पहुंच गई, पापा वहां से भागते हुए आए, मम्मी को भी उठाया, भाई साहब हॉस्पिटल आए। तब तक मेरे को होश आ चुका, ड्रिप चढ़ गई थी, होश आ गया मेरे, भाई साहब आज तो मैं पिटूंगा। लेकिन मेरी मम्मी और पापा को अंदर खौफ ऐसा था कि भाई साहब उन्होंने वैगनार गाड़ी जब देखी ना, तब उनको लगा बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। किसी को कोई खरोच नहीं आई थी वैसे मेजर, ये गाड़ी ही ऐसी है, ठीक है, इसमें भाई साहब लात मारोगे तो गाड़ी 2 बार हमारी पलट जा, ठीक है। अब ये देख करके लोग थोड़ा सा पैनिक हो गए थे एक्चुअली में। फिर भाई साहब मैंने आंख, मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैंने एक आंख से खोला, मम्मी यहाँ रो रही, पापा यहाँ रो रहे, मैंने आंख बंद कर ली। डॉक्टर कह रहा है इसको होश तो आ गया, उठ क्यों नहीं रहा है? मैं भाई साहब ऐसे एक्टिंग कर रहा हूं, मम्मी यार गलती हो गई, मैं पहले ही रोने लग गया वहां पर, कि मेरे को पता था भाई साहब तो सूता जाऊंगा बहुत तगड़ा। लेकिन हाँ, फिर मम्मी पापा को ये बात पता लगी कि भाई साहब बाइक यही चला रहा था, ठीक है, 80 की स्पीड पर दौड़ा रहा था, स्प्लेंडर जो खुद 60 से ऊपर नहीं जाती, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी बाइक बंद कर दी। हाँ ये हुआ, हॉस्पिटल से वापस आ गए भाई साहब, स्कूल में कोहराम मचा दिया कि भाई एक अंकल ने वैगनार से राजवंत और निखिल को उड़ा दिया छुट्टी के वो मॉर्निंग प्रेयर से पहले, ठीक है। तो फिर घर वालों में अंदर डर बैठ गया कि भाई बच्चे के ऊपर कुछ है, बच्चा बिगड़ा हुआ है उस, देखो यही होता है लड़कों के ऊपर ना, यही चीज है हमारी सोसाइटी में। मैंने गलती करी, मैंने चौपट करा, मैंने बकैती काटी, नक्षत्र खराब है, हमारा लड़का ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बस मैं पढ़ाई कर लेता हूं इसलिए मैं शैतान नहीं हो सकता, मेरे पास एक डिग्री थी, क्योंकि मेरे मार्क्स आते हैं तो मैं कुछ बकैती नहीं कर सकता। मैंने कहा मम्मी होमवर्क हमारा हो गया है। तो मम्मी और पापा के अंदर ये हो गया कि भाई पक्का कुछ कलेश हो गया है, ठीक है। फिर चेक कराया तो एक्चुअली में निकल के भी आया, ठीक है, महामृत्युंजय का, इसकी मौत होनी थी, तो घर वालों के अंदर हो गया भाई तो मरते मरते बचा, पक्का ये तो सही बात है। फिर इसी का कहानी का एक इंस्टेंस कोटा में हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो जब मेरे को लगा कि भाई साहब मेरे को ये पूजा करा लेनी चाहिए, फिर मैंने जाकर के जब पूजा करी तब जाकर के मैं अच्छे से पढ़ पाया, समझ रहे, ठीक है। तो ये भूत की कहानी अभी नहीं, अभी तो मैंने ये बताया कि मेरे घर वालों ने उस पूजा को सीरियसली क्यों लिया, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। यस, तो हंस क्या रहे हो? चलिए भाई, तो आई थिंक इतना ही काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है। दोस्त का क्या हुआ, दोस्त अलग कुटा भाई साहब। अब जो फरीदाबाद में होंगे वहां पे एक टाउन पार्क है, ठीक है। क्या बताऊं, इसकी भाई साहब जाकर के बाइक, एक भाई साहब वहां पे स्पोर्ट्स की एक जगह भी है, वहां पे स्टेडियम भी है टाउन पार्क के साइड में, तो वहां पे सारे दौड़ने वोड़ने के लिए आते हैं भाई साहब। तो निखिल बाइक से जा रहा था, तो क्या हुआ एक दिन बाइक टच हो गई भाई एक में, अरे हरियाणा में ऐसी होता भाई साहब, आंख से आंख मिल जाती, लड़ाई होगी बेसिकली, ठीक है। भाई साहब उसके ऐसे घुसट मारे, सारे दांत गिर जाती है, बिलीव नहीं करोगे तुम्हें लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, विद्या कसम कह रहा हूं, उसके आगे के सारे दांत तोड़ दिए थे मार मार के, ठीक है। तो उस दिन तो वो बच गया था, लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद उसका एक कांड हुआ था, उसके बाद उसके सारे दांत आगे के नकली लगे, ठीक है। मम्मी कह रही है लड़का सही नहीं है। मैंने कहा सिचुएशन सही नहीं है हमारी, यस, क्लियर।
चलिए भाई, चलो 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 भाई, बहुत बहुत